Assalamu alaikum students, welcome to Digital Eden Garden. We are on physics class 10th, unit number 13, electrostatics. What does that mean? Electro means charges and statics means at rest. So overall it becomes the study of charges at rest is called electrostatic or static electricity. In this chapter we will be able to learn about charges, their interaction, electric forces they create, electric field and electric potential, and many other important stuff. So our very first topic from this chapter will be electrostatic induction. So electrostatic induction को start करने से पहले हमें दो activities given हैं, activity 13.3 and activity 13.4, जो कि हमें help करेंगे understand करने में electrostatic induction को. So first activity की तरफ चलते हैं. If we bring चार्ज प्लास्टिक रॉड नियर सस्पेंडेड न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड, क्या बात कर रहे हैं कि एक चार्ज्ड बॉडी को हम एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आ रहे हैं. बोथ रॉड्स अट्रैक्ट ईच अदर और उनमें कोई अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप हो रही है. हमारे पास फिगर है, फिगर 13.4, जो कि यही फिनोमेना दिखा रही है. किसी भी स्पोर्ट से या थ्रेड की मदद से एक एल्यूमिनियम रॉड अटैच्ड है और वो न्यूट्रल है. वो न्यूट्रल किस तरह से है कि उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो हैं, लेकिन वो ऐसे इक्वल अमाउंट में है कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए ओवरऑल जो इफेक्ट दे रहे हैं वो न्यूट्रल दे रहे हैं. और उसके पास हम एक बॉडी लेके आए हैं, दैट इज़ चार्ज बॉडी, और वो एक प्लास्टिक रॉड है, एक कंडक्टर है और एक इंसुलेटर है. सो क्या हो रहा है इस फिनोमेना में? दिस अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज एंड अनचार्ज रॉड्स, वो अट्रैक्शन की फोर्स जो इनके दरमियान में डिवेलप हो रही है, shows as if both rods have unlike charges. So we know that force of attraction तो तभी develop हो रही है जब unlike charges हों. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. So maybe यहाँ पे कोई unlike charges present हैं जिसकी वजह से यहाँ पे attraction हो रही है. But this is not true. Charged plastic rod produces displacement of positive and negative charges on the neutral aluminum rod. इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही हम चार्ज प्लास्टिक रॉड को न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड के पास लेके आए हैं, उनमें डिस्प्लेसमेंट हो गई है. पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ मूव कर गए हैं और नेगेटिव चार्जेस दूसरे एंड पे मूव कर गए हैं. विच इज़ द कॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, जिसकी वजह से वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई है. बट टोटल चार्ज ऑन एल्यूमिनियम रॉड इज स्टिल ज़ीरो. लेकिन ओवरऑल चार्ज की अगर हम बात करें न्यूट्रल एल्यूमिनियम पे, तो वो अभी भी न्यूट्रल ही रहेगा. इट इम्प्लाइज दैट अट्रैक्शन इज़ नॉट द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जेस ऑन बॉडी. दैट मीन्स कि अगर किसी दो बॉडीज़ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, सो दैट डजंट मीन कि वहाँ पे अनलाइक चार्जेस ही प्रेजेंट हैं. वहाँ पे कोई बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है, कोई बॉडी चार्ज्ड भी हो सकती है. So the above activity shows a phenomena that is called electrostatic induction as explained below. एक और एक्टिविटी से हम इसे स्टडी करते हैं. हमने अभी देखा कि हम एक न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड के पास एक चार्ज प्लास्टिक रॉड लेके आ रहे हैं. सो चार्ज जो प्लास्टिक रॉड था उसके चार्जेस की वजह से जो रॉड था न्यूट्रल एल्यूमिनियम, उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो गई है. नेगेटिव चार्जेस एक तरफ मूव कर गए हैं, पॉजिटिव चार्जेस दूसरी साइड पे मूव कर गए हैं. और प्लास्टिक रॉड, चार्ज प्लास्टिक रॉड पे चूँकि नेगेटिव चार्ज था, सो उसके नियरेस्ट एंड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और उनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई. नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 13.4. ब्रिंग टू मेटल स्फेयर्स A and B एंड फिक्स देम ऑन. दो मेटल स्फेयर्स हैं, that can be seen in diagram. Two metal spheres A and B, और उनको हमने इंसुलेटेड स्टैंड पे प्लेस किया है. इंसुलेटेड स्टैंड. सो आपको पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं? दैट परमिट द फ्लो ऑफ चार्जेस, जो फ्लो ऑफ चार्जेस की इजाज़त देते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को गुजरने देते हैं, जैसे कि गोल्ड. और इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर क्या करते हैं, वो दे इम्पीड द फ्लो ऑफ चार्जेस. वो चार्जेस को फ्रीली फ़्लो नहीं करने देते, जैसे कि प्लास्टिक. तो यहाँ पे वही हम इंसुलेटेड स्ट्रैंड्स यूज़ करें जो कि करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते. दैट मीन्स चार्जेस को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते. सच दैट दे टच ईच अदर, और उनको इस तरह से प्लेस करना है कि उनके दरमियान में कोई कनेक्शन डिवेलप हो. नाउ ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर स्फेयर A. तो अब क्या कर रहे हैं कि हम एक पॉजिटिव
रॉड को, पॉजिटिव चार्ज रॉड को उसके पास लेके आ रहे हैं, रॉड विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स इट। अब नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज अनलाइक चार्जेस में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है। सो जैसे ही हमने उनको जो है रॉड, पॉजिटिव चार्जेस के रॉड को हम स्फेयर के पास लेके गए हैं, तो नेगेटिव चार्जेस उसके साथ अट्रैक्ट कर गए हैं, उसके नियरेस्ट एंड पे प्रेजेंट हैं, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो दूसरे एंड पे रिपेल करते हुए मूव कर गए हैं। नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द लेफ्ट सर्फेस ऑफ द स्फेयर A, which is close to the rod, while positive charge will appear on the right surface of the sphere B. Now separate the sphere while the rod is still near the sphere. रॉड की प्रेजेंस वही रहेगी और हम उन स्फेयर्स को सेपरेट कर रहे हैं। जो उनके सेंटर में कनेक्शन था पहले, उस कनेक्शन को हमने अब रिमूव कर दिया। Now if you test the two spheres, you will find that the two spheres will be oppositely charged. और जैसे ही हम अब इन स्फेयर्स को टेस्ट करेंगे तो वो दोनों स्फेयर्स पे ऑपोजिटली चार्ज डेवलप हो गया है। जो स्फेयर ए है वो नेगेटिवली चार्ज है और जो स्फेयर बी है वो पॉजिटिवली चार्ज है। आफ्टर रिमूविंग द रॉड, अब ये जो रॉड था उनके साथ प्रेजेंट वो भी हमने हटा दिया है। सो आफ्टर रिमूविंग द रॉड द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्फेस। तो वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब स्फेयर ए पे ओनली पॉजिटिव चार्ज है, ओनली नेगेटिव चार्ज है, एंड स्फेयर बी पे ओनली positive charge है। In this process, an equal and opposite charge appear on each of the sphere, and this is called electrostatic induction। और charging, इसको हम charging भी कह सकते हैं। Hence, we define electrostatic induction as, तो हमारे पास definition है electrostatic induction की, in the presence of charged body, in the presence of charged body and insulated conductor, insulated conductor, insulator जो कि अपने अंदर से चार्जेस के फ्लो को गुजरने नहीं देता और कंडक्टर जो कि गुजरने देता है। सो डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड, पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे हो गया एंड नेगेटिव चार्ज एट दी अदर एंड। इस तरह से हमने उन पे चार्जेस की इंडक्शन करवा दी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, विल मीट यू इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care yourself.